हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कर रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक कर चुके थे और आज हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और फिर इसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब देखो जो हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे उसमें हमें क्या फिलअप करना पड़ता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब करते हैं, कब हमें पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही फिलअप करनी है। तो देखो इसके लिए हमें एडवर्ब के रूप में आफ्टर अथवा बिफोर मिलती है, आफ्टर या बिफोर। एक बात और ध्यान दें कि एग्ज़ाम में ये जो टेंस है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इस टेंस को अकेला नहीं दिया जाता। कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनेट टेंस के साथ मिलाकर देते हैं। ये दोनों आपको मिक्स मिलेंगे। कहने का मतलब है एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म और अदर साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म। कब, जब हमें ये एडवर्ब मिले आफ्टर या बिफोर। ये हमें पहचान के रूप में आफ्टर बिफोर मिलेगी और वन साइड हम फिलअप करेंगे हैड थर्ड फॉर्म और अदर साइड क्या दे रखा होगा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोनों में से वन साइड मिलेगा और अदर साइड आपको फिलअप करना है। हो सकता है आपको ये पहले दे दे और ये बाद में, ऐसे भी दिया जा सकता है। और एडवर्ब के रूप में आपको आफ्टर या बिफोर ही मिलना है। चलो हम करते हैं इसके एग्जांपल्स। अब देखो हम कर रहे हैं इसके एग्जांपल्स। मदर ब्लैंक स्पेस के बाद आपको देखा फूड बिफोर आई रीच होम। अब देखो इसमें पहचान के रूप में जो एडवर्ब है वो हमें दे रखी है बिफोर, ये होगी हमारी पहचान। अब इस साइड में क्या दे रखा है आपको रीच्ड, जो कि क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हमारी पहचान हो गई बिफोर और ये हमें दे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो अदर साइड क्या फिलअप करेंगे हैड प्लस में थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैड और ब्रैकेट में क्या दे रखा है आपको कुक, कुक की थर्ड फॉर्म बन जाएगी कुक्ड। तो हमारा आंसर होगा हैड कुक्ड। इसमें एक बात और ध्यान दें कि इस टेंस में जैसे कि दो काम होते हैं, हालांकि वो दोनों काम पास्ट में हो चुके हैं, लेकिन उनमें जो कार्य पहले हुआ है पास्ट में उसमें हम हैड थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक बार और सुने कि दो काम होंगे और दोनों ही पास्ट में हो गए हैं और पास्ट में जो दो काम हुए हैं उनमें से जो पहला काम जो पहले हुआ है वहाँ हैड थर्ड फॉर्म और जो काम बाद में वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम, कि माँ खाना पका चुकी थी बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। मतलब पहला काम कौन सा हुआ है माँ द्वारा भोजन को पकाना, उसके बाद क्या हुआ है आई रीच्ड। देखो हालांकि दो काम हुए हैं और दोनों में पहला काम कौन सा है माँ द्वारा खाना पकाना, तो जो काम पहले होगा उसमें हैड प्लस में थर्ड फॉर्म और जो बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब नेक्स्ट देखो आफ्टर शी हर होमवर्क शी वेंट टू प्ले। अभी हमारी क्या होगी एडवर्ब, एक पहचान मिल गई हमें और इधर में क्या दे रखा है वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फिलअप क्या करना आपको हैड थर्ड फॉर्म क्या बनेगी कंप्लीट की कंप्लीटेड, कि आफ्टर शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क शी वेंट टू प्ले। अपना होमवर्क पूरा कर चुकने के बाद वह खेलने गई।
तो पहले काम कौन सा हुआ, होमवर्क का पूरा करना, उसके बाद कौन सा हुआ, खेलने जाना। नेक्स्ट देखो, आफ्टर ही ऑफ द लाइट ही वेंट टू बेड। ये हमारी पहचान हो गई एडवर्ब, और क्या दे रखा है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर अब क्या करेंगे, हैड, और स्विच की थर्ड फॉर्म स्विच्ड, कि लाइट को स्विच ऑफ करने के बाद क्या हुआ, ही वेंट टू बेड, है बेड पर क्या मतलब सोने गया। पहले काम कौन सा किया, लाइट को स्विच ऑफ किया, उसके बाद सोने गया। नेक्स्ट देखो, द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, ये हमें क्या रखी है, एडवर्ब, और इसके अलावा केम जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और फिर अब क्या करेंगे, हैड, और डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। तो ये बनेगा द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि जो पेशेंट है, मरीज़ है, वो मर चुका था, कब, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से तो पहले काम कौन सा हुआ है, मरीज़ का मर जाना, उसके बाद क्या हुआ है, डॉक्टर का आना। तो जो काम पहले हो है थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अक्सर ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, अब हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है इसकी, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एचवी के रूप में हम लगाते हैं हैड, और हैड के साथ क्या आएगा, बीन, और इसमें इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा फॉर, और उसके साथ क्या आएगा, टाइम। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर। और हमें फिलअप क्या करना होता है, हैड बीन आईएनजी, ये फिलअप करना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नेगेटिव होने पर हम यहाँ हैड के बाद बीन से पहले यहाँ हम क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, वो भी कब, यदि हमें ब्रैकेट में नोट दे रखा है। इसमें ध्यान देना, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई एडवर्ब नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है, देखो, एक तो हमें ये मिलेगा सिंस फॉर टाइम, पहचान के रूप में सिंस फॉर टाइम मिलेगा, और इसी के साथ उसी सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। कहने का मतलब हमें इसमें एक पहचान मिलेगी, वो क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसी के साथ उसी सेंटेंस में क्या मिलेगा, हमें सिंस फॉर के साथ में टाइम मिलता है। ये तो पहचान जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलती है, सेम वही है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी मिलेगी, जो हमें यह बताएगी कि जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये हमें बताएगा। अगर इतना नहीं है, मान सिर्फ आपको इतनी पहचान दे रखी है, सेंटेंस के एंड में सिंस फॉर प्लस में टाइम दे रखा है, तो हम मान सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ में आपको ये मिल गया तो इट मीन्स वो प्रेजेंट नहीं, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं, देखो, अब देखो ये है एग्जाम्पल्स। व्हेन आई रीच्ड देयर दे फुटबॉल फॉर 2 hours। एक तो देखो यहाँ दे रखा हमें रीच्ड, जो कि क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस, और एंड में हमें क्या दे रखा है, फॉर 2 hours। ये दो पहचान दे रखी है, सिंस फॉर टाइम और वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसने हमें बताया कि फॉर 2 hours, ये बता रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये,
और इसी सेंटेंस में क्या दे दिया गया, रीच्ड, जो कि वर्ब इज सेकंड फॉर्म है, मीन्स ये पास्ट टेंस है। इसने बताया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और रीच्ड जो कि वर्ब इज सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस की है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो हम इसमें फिलअप क्या करेंगे, हैड बीन आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, हैड बीन, ब्रैकेट में है प्ले, क्या बन जाएगा, प्लेइंग। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, तो वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। नेक्स्ट देखो, शी सेड दैट शी क्लॉथ सिंस 9 o'clock, ये हम दे रखा है एंड में, सिंस 9 o'clock टाइम दे रखा है, और इसी सेंटेंस में क्या दे दिया आपको, सैड जो क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम फिलअप क्या करेंगे, हैड बीन, ब्रैकेट में क्या है वॉश, आईएनजी जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, वॉशिंग। तो शी सेड, उसने कहा दैट कि शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 9 o'clock, कि वह 9 बजे से कपड़े धो रही थी। नेक्स्ट देखो, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही सिंस मॉर्निंग, ब्रैकेट में देखा आपको वर्क, ही वॉज टायर्ड, वॉज क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसने बताया पास्ट टेंस, और ये जो टाइम है सिंस फॉर टाइम, ये क्या बता रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हम करेंगे, फिलअप करेंगे हैड बीन, और ब्रैकेट में है वर्क, क्या बन जाएगा, वर्किंग। ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह थक गया क्योंकि वह सुबह से काम कर रहा था। नेक्स्ट देखो, शी टोल्ड मी दैट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जो बता रही है पास्ट टेंस, शी इन द स्कूल फॉर 5 years, ये क्या हुआ, सिंस फॉर टाइम, फॉर 5 years, इसने क्या बताया, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम इसमें फिलअप करेंगे हैड बीन, टीच से क्या, टीच का क्या बन जाएगा, टीचिंग। उसने मुझे बताया कि वह इस विद्यालय में 5 साल से पढ़ा रही थी। तो इस प्रकार हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस प्रकार हमारा जो पास्ट टेंस है वो भी क्या है, कंप्लीट है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस।